नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन का मतलब क्या बेटा, एक पुली प्रॉब्लम है मान लो आपकी, यानी दो बॉडी के मोशन को हमने कनेक्ट किया है, दो बॉडी के मोशन को कनेक्ट किया है, उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड मोशन। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कंसीडर टू बॉडीज M1 एंड M2। दो बॉडी आपके पास, एक का मास कितना है M2, दूसरे का मास कितना है M1। टाइड एट दी एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब है जिस स्ट्रिंग की लेंथ को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है। विच पासिस ओवर ए लाइट एंड फ्रिक्शनलेस पुली, और उसको हम पास करते हैं, उस स्ट्रिंग को पास करते हैं फ्रिक्शनलेस एंड लाइट पुली के ऊपर से, इसको हम क्या करते हैं, पास कर देते हैं। मान लो एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, इसको हम स्ट्रिंग से बांध दिया और पुली के ऊपर लटका दिया हमने उसको। ठीक है। अब ये क्या मानते हैं हमें, M1 ग्रेटर देन M2 है, M1 की वैल्यू M2 से ज्यादा है, तो ये जो है मास डाउनवर्ड मूव करेगा, यानी कि इसका जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है बेटा, ये बॉडी का मास जो ज्यादा है तो ये बॉडी नीचे आएगी, ये बॉडी क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके जो टेंशन है। ठीक है, टेंशन फोर्स ही होता है बेटा, ये नीचे की तरफ आएगी तो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। तो ये टेंशन, यहाँ से टेंशन और ये टेंशन, दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, इसके अंदर अपोजिट है, क्योंकि बॉडी बेटा नीचे आती है, यानी कि इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। इसका भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और टेंशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है। हैवी बॉडी, जो हैवी बॉडी नीचे की तरफ जाएगी और लाइट बॉडी है ऊपर की तरफ जाएगी। टी टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन को हम फोर्स ही बोल सकते हैं बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ही बोल सकते हैं उसकी, बॉडी की। हैवी बॉडी के लिए जब बॉडी ये नीचे जाती, ये नीचे आती है, अभी लिफ्ट प्रॉब्लम में किया था आपने, ये नीचे जाती है तो इसका क्या करेंगे हम, M1G में से T माइनस करते हैं। ठीक है। नेट डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा ये, तो यहाँ पे M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी, क्योंकि एक्सेलेरेशन A है ना, तो वही लिफ्ट वाला सिस्टम है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, M1 पहला मास इंटू एक्सेलेरेशन A, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी, इक्वेशन नंबर 1। लाइटर बॉडी के लिए ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो T माइनस होगा बेटा, T माइनस M2G, तो एक्सेलेरेशन आपका कांस्टेंट है ना, तो M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G हो जाएगा। ठीक है। M2A यानी कि इस पे कितना फोर्स काम करेगा, तो मास इंटू एक्सेलेरेशन, यानी कि मास कितना M2, एक्सेलेरेशन क्या है A, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन A ऊपर की तरफ होगा, इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होगा। ठीक है। अब इन 1 और 2 से हम इसको सोल्व करते हैं, तो पहले ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास क्या मिलेगा दोनों में। ठीक है। तो M1A प्लस M2A दोनों लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड करते हैं, राइट में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे M1G माइनस टी प्लस टी माइनस M2G, तो यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं M1 प्लस M2, तो यहाँ M1G माइनस से M2G। अब टी से टी कैंसिल हो जाता है बेटा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से 1 में देखिए, 1 में क्या हमारे पास टी माइनस है और ये प्लस है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो M1 माइनस M2 इंटू जी कॉमन आ जाता है, तो एक्सलेशन निकालना तो M1 प्लस M2 इधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी, तो ये एक्सलेशन है आपका। ठीक है। क्लियर है एक्सलेशन। अब हमको डिवाइड करते हैं, पहले तो हमने क्या करना है, ऐड करना है, दूसरे केस में हमने अगर टेंशन निकालना दोनों को डिवाइड करते हैं M1A बाई M2A, ए से कैंसिल हो जाएगा, M1G माइनस टी माइनस M2G, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद टी वाली टर्म को एक साइड लेते हैं, हम टी वाली टर्म को एक साइड लेते हैं, तो यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा, टी कॉमन आने के बाद टी इज इक्वल टू 2M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी, ये टेंशन आ जाएगी। तो हमने इस बॉडी का एक्सेलेरेशन निकालना है एक तो। ठीक है। जिस एक्सेलेरेशन के साथ ऊपर जाती है नीचे जाती है, एक्सेलेरेशन निकालना हो दोनों बॉडी का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। ठीक है। और ये टेंशन निकालनी स्ट्रिंग के अंदर, तो न्यूमेरिकल बेटा आपने कर चुके हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल आप इनको सोल्व कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ ऑफ मोशन। बस सेकंड लॉ एक रियल लॉ ऑफ मोशन कैसे है, हमने इसमें ये प्रूव करना है कि फर्स्ट लॉ भी किस में है, सेकंड में लॉ है, सेकंड में है, और थर्ड लॉ भी किस में है, वो सेकंड में है। ठीक है। सेकंड लॉ को हम लेके चलेंगे और फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे, सेकंड लॉ को लेके चलेंगे हम, थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे। क्लियर है। अब फर्स्ट लॉ कंटेन इन सेकंड लॉ को हमने प्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या कहती है, F इक्वल टू m में होता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए बेटा,
तो एम ए भी जीरो हो जाएगा, तो एफ जीरो होगा तो एम ए भी जीरो होगा, तो एम तो जीरो हो नहीं सकता, मास जीरो नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, v माइनस यू बाई टी जीरो होगा, तो v इज इक्वल टू यू हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी कि नहीं होगी, तो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। दस देयर विल बी नो जब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या है बराबर है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, कोई बुड रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में तो मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी अलोंग स्ट्रेट लाइन, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते। यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। तो सेकंड को लेकर चले वन को प्रूव कर दिया ना हमने। अब सेकंड केस में क्या, थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड से हमने थर्ड लॉ को फाइंड आउट करना है, ड्राइव करना है। वही काम करना हमने, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें दो बॉडीज हैं ए एंड बी हैं, उनको कोलाइड कराते हैं। तो F1 क्या है, एक्शन, फोर्स इज एक्टेड बाई ए ऑन बी। F1 क्या है, ए पे फोर्स ए लगाता है बी के ऊपर, और F2 का है फोर्स बी लगाता है ए के ऊपर। और तो टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी। चेंज इन लीनियर मोमेंटम फोर्स इंटू टाइम होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी, बी का मोमेंटम कितना चेंज होगा, F1 इंटू डेल्टा टी। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ए का कितना चेंज होगा, ए का, क्योंकि ए का मोमेंटम चेंज होता है फोर्स F2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना, क्योंकि जो फोर्स है वो बी ए पे लगाता है, तो ए का मोमेंटम कितना चेंज होगा, F2 इंटू डेल्टा टी। टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या है दोनों का, F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी, ठीक है। अब ये कहता कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, जीरो होगा, तो हमने इसको जीरो पुट कर दिया। तो F1 डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा टी हो जाएगा, माइनस, ठीक है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो, तो F1 2 किसके बराबर है, F1 किसके बराबर माइनस F2, यानी एक्शन किसके बराबर माइनस रिएक्शन के बराबर है। इट मीन्स फॉर एवरी रिएक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज द प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, एंड दिस इज derived फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट्स व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है। ए मैन स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट, एक आदमी है बेटे लिफ्ट के अंदर खड़ा है, होल्ड्स ए स्प्रिंग बैलेंस, एक स्प्रिंग बैलेंस उसके हाथ में है, विद ए लोड ऑफ 5 किलोग्राम, वो स्प्रिंग बैलेंस लिए हुए है अपने हाथ में, ठीक है, और उस स्प्रिंग के ऊपर एक लोड लटका रखा है उसने 5 किलोग्राम, ठीक है। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द बैलेंस, बैलेंस की रीडिंग बतानी है व्हेन द लिफ्ट इज डी एक्सलरेटिंग, या डी एक्सलेटिंग कह सकते हैं या डिसेंडिंग कह सकते हैं नीचे की तरफ, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एम कितना 5 ग्राम है, 5 किलोग्राम बेटा आपका 5 किलोग्राम है, ठीक है। ए कितना है 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो डब्ल्यू डैश किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो लिफ्ट कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है लिफ्ट, तो नीचे के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन होते हैं हमारे, आर इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, एम की वैल्यू कितना 5 किलोग्राम है, जी की वैल्यू 9.8 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3.8 है, तो यहाँ पे कितना 30 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 30 डिवाइड बाई 9.8 किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट। आपको पता है कि जब हम किलोग्राम वेट को न्यूटन में बदलते हैं तो 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर न्यूटन को किलोग्राम वेट में बदलते हैं तो हम 9.8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन आती है किस में आती है, अपरेंट वेट आता है, ये किस में आता है आपका न्यूटन के अंदर। अगर न्यूटन को हमने किलोग्राम वेट में बदलना है तो 9.8 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपका किलोग्राम वेट में, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से बेटा याद कर लेना है, समझ लेना है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।